सीधे आपको हमारे रामायण में आपको बता रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पूरे ब्रह्मांड के नायक योगी राज, धनाधिराज और साथ ही कौशल्यानंदन महापुरुषोत्तम राम के जब प्राण प्रतिष्ठा की बारी हो तो कैसे हर मन प्रफुल्लित ना हो, कैसे हर मन में आस्था से सरोवर ना हो, कैसे हर एक मन भव्य और दिव्य रूप की कैसे ना तस्दीक कर पाए। और इसीलिए सीधे आपको अयोध्या के उस भव्य दिव्य मंदिर के दर्शन करा रहे हैं जो इस समय आप अपने न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। यही वो रामलला का भव्य दिव्य मंदिर है जहां अपने गर्भगृह में सांवले रंग के बाल स्वरूप के राम विराजमान हो चुके हैं। और आज ही वो दिन है, इतिहास का वो सुनहरा पन्ना, जब भगवान राम 12:05 पर उनके कपाट खोले जाएंगे और उनके आंखों की पट्टी हटाई जाएगी। भव्य दिव्य रूप से अब वो क्षण आ चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ घंटे का इंतजार, लेकिन एक एक पल ऐसा मानो बरसों के समान लग रहा हो। लेकिन ये नजारा कोई भी नहीं भुला सकता। ये नजारा वो 14 साल के वनवास के बाद वापस लौटने पर अयोध्या नगरी को भी वो बता रहा है, क्योंकि ये जो वनवास था ये 500 साल का वनवास था। ये जो वनवास था ये ऐसा मानो लग रहा है कि दीपावली से भी ज्यादा जगमग कर गया हो पूरे देश को। भव्य और दिव्य मंदिर है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि सरयू नदी पर तमाम लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि आज ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ वो भव्य दिव्य मंदिर जो फूलों से, लाइटों से सजाई गई है, और आज ही जिसमें तमाम एक तरफ जहां मंदिर के सामने तमाम लोग आज बैठेंगे, विराजमान होंगे, ये भी उनके लिए भी आज का पल बिल्कुल ही अलग होगा। दूसरी तस्वीर सरयू नदी की है। सरयू नदी में कोई उस पानी में खड़ा होकर, जल में खड़ा होकर, मां सरयू के बीच में खड़े होकर आरती दिखा रहा है, तो कोई आस्था की डुबकी में नहा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम, जैसा मैंने आपको बताया कि अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। भगवान श्री राम कौशल्यानंदन हैं, भगवान श्री राम राजाधिराज हैं, भगवान श्री राम मर्यादा के वो स्रोत माने जाते हैं, भगवान श्री राम पराक्रमी हैं, भगवान श्री राम धर्म के उस पथ पर चलाना चाहते हैं, भगवान श्री राम सच्चे हैं, भगवान श्री राम श्रद्धा का वो स्रोत माने जाते हैं जो हर एक मन में वास करता है। भगवान श्री राम की जितनी आप वर्णन करें शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन भाव उतने ही ज्यादा ओतप्रोत रहेंगे। तभी कहा गया है कि भगवान श्री राम सृष्टा भी हैं और वो सृष्टि भी हैं, दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी हैं। वो राम भी हैं, वो सीता भी हैं, वो कुबेर के भी राम हैं, वो सबरी के भी राम हैं, वो केवट के भी राम हैं, वो भरत के भी राम थे, वो कौशल्या के भी राम है, वो कैकेयी के भी राम थे। हर एक रूप का वर्णन भगवान श्री राम का अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। हर एक इंसान, हर एक मन में भगवान श्री राम वास करते हैं। सुबह की शुरुआत भगवान राम से होती है। धरती से जब आप जाते हैं तो राम नाम सत्य के नाम से जाते हैं। हर एक बच्चा भले राम का मतलब अर्थ ना समझ रहा हो, लेकिन वो जानता है कि भगवान राम प्रकाश महतो पास है नहीं मेरे लिए, तो देख रहे हैं, जाने नहीं देते हैं साधु से। मेरे तो पिताजी यहाँ कुर्बान हो गए। घटना जो है वो आज अयोध्या के सड़क पर देखने को मिल रही है, रोम रोम पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से लोग सहज होकर के इस अयोध्या की नगरी में वो पहुंचे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अपील की थी कि कम से कम आज वो अयोध्या ना आए। उसके बावजूद भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए, क्योंकि ये राम पथ है,
और ये सीधी सड़क जो है वो राम मंदिर की तरफ जाती है। तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन देखिए, आपको ये बात बताना भी जरूरी है कि ये जो आज राम मंदिर का निर्माण या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो कितने बलिदान के बाद है, कितने संघर्षों के बाद हुआ है। साथी वहां पर मौजूद है, तमाम साथी 1500 रिपोर्टर्स पर पल की अपडेट देख रहे हैं आपके ही अपने न्यूज चैनल पर। ये भव्य नजारा आप देख रहे हैं अयोध्या नगरी का, अयोध्या मंदिर का, जो बता रहा है। और एक तरफ आपको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को भी बता रहे हैं, क्योंकि 10:05 पर अयोध्या की नगरी पर पीएम मोदी लैंड करेंगे। 10:55 पर अयोध्या नगरी हेलीकॉप्टर से जाएंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम है, जब भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे, 1 बजे से 2 बजे तक सार्वजनिक भाषण होगा। ये भाषण बेहद ही अहम होगा, क्योंकि हर बार भाषण में जब तक राम मंदिर नहीं बन पाया था, राम मंदिर गर्भगृह में रामलला अपने विराजमान नहीं हो पाए थे, उस जगह पर रामलला नहीं थे जहां पर वो जन्मे हैं, जहां पर अपना बचपन देखा है, जहां पर अटखेलियां की होंगी, जहां पर माता की उंगली पकड़कर चले होंगे, पिता के कंधे पर बैठे होंगे। आज अपने ही गर्भगृह में जब भगवान विराजमान है, तो उनके लिए 11 दिन का संकल्प अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और आज 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। दर्शन करने होते हैं, हनुमान जी से अनुमति लेनी होती है, क्योंकि वो रक्षक हैं अयोध्या के। वो उनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी अयोध्या की। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने अनिवार्य हैं, और इसीलिए यहाँ पर भी जो वीवीआईपीज हैं उनके दर्शन करने का सिलसिला कल शाम से ही जारी है। बहुत से लोग जो अयोध्या आए उन्होंने कल ही दर्शन किए, कुछ लोग रात में पहुंचे, और अब जो है दिन में सुबह राम मंदिर पहुंचने से पहले भी हनुमानगढ़ी के जो दर्शन है वो किए जा रहे हैं। फिलहाल अनुपम खेर पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए। तो हनुमानगढ़ी वो जगह जो हमेशा से जीवंत रही, जिस वक्त अयोध्या ने अपना ये नव्य रूप नहीं पाया था और लंबा संघर्ष राम मंदिर के लिए चल रहा था, तब भी इस जगह लोगों की इतनी आस्था थी, ये जगह इतनी जीवंत रही कि यहीं पर आते थे और हनुमान जी से अर्जी लगाते थे कि वो दिन भी आए जब यहाँ के दर्शन करके हम जाएं तो जिस जगह के सम्राट है श्री राम, जिस जगह के राजा हैं श्री राम, कम से कम उनको उनके भव्य नव्य मंदिर में तो देखने का सौभाग्य मिले। और आज वो दिन आ पहुंचा है। फिलहाल अनुपम खेर हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच अपडेट ये आ रहा है कि बहुत से मेहमान ऐसे हैं जो आज अयोध्या पहुंचेंगे। मुंबई एयरपोर्ट से जैकी श्रॉफ रवाना हो चुके हैं। जैकी श्रॉफ जिन्होंने कुछ दिन पहले तस्वीरें पोस्ट की थी कि उन्होंने भी मंदिर सफाई अभियान में हिस्सा लिया था और मंदिर की साफ सफाई करते हुए नजर आए थे, उनको भी निमंत्रण मिला है राम जन्मभूमि का, प्राण प्रतिष्ठा का, और वो रवाना हो चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट से। मुंबई से बाई फ्लाइट वो पहुंच रहे हैं अयोध्या और रवाना हो गए हैं वो मुंबई एयरपोर्ट से। जो निर्धारित समय सभी मेहमानों को दिया गया है मंदिर में प्रवेश का, उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग अपने अपने कार्यक्रम से पहुंच रहे हैं। फिलहाल जैकी श्रॉफ फ्लाइट ले चुके हैं मुंबई से और जल्द ही अयोध्या पहुंचेंगे। और सीधे रुक करते हैं ऋषिकेश का। हमारे सहयोगी आतिश डोभाल हमारे साथ ऋषिकेश से लाइव जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर श्री राम का भी जिक्र होता है, लक्ष्मण जी का भी जिक्र होता है, दोनों के नाम से झूले भी यहाँ पर बने हुए हैं। दूर दराज से लोग गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, चाहे घर में किसी के जन्मोत्सव की खुशी हो तो भी कोई संस्कार जुड़ा होता है, और जब कोई अंतिम यात्रा पे पहुंचता है उसके बाद का भी कोई संस्कार जुड़ा होता है गंगा से, इसीलिए ऋषिकेश पहुंचते हैं। तो आज ऋषिकेश में किस तरह के आयोजन हो रहे हैं, वहां कैसे राममय माहौल है, आज आपको बताना चाहूंगा कि ब्रह्म हत्या के पाप के बाद भगवान श्री राम ऋषिकेश के जो हनुमान जी की आज्ञा लेने आया।
राम स्थली है, वहां पर राम जी ने तो किया था। और उत्तराखंड देवप्रयाग जो स्थान है जहाँ पे संगम बनता है, वहां पर राम जी ने जाकर पिंडदान वगैरह सारी चीजों की जो विधि विधान होता है उससे पूजा कर रही थी। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं तो रघुराई मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं और कुछ देर का घंटों का इंतजार जब नव्य मंदिर में भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का किया जाएगा पूरा कार्यक्रम। रुकते यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार कवरेज जारी है हमारे राम आए हैं में और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।